में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। आप सभी लोग हमारे लाइव से जुड़ें, लाइव को शेयर करें और पेज को फॉलो करें। आज हम आप सभी लोगों से चर्चा करेंगे 12 लग्नों में केवल एक ऐसे ग्रह के संदर्भ में कि अगर उस ग्रह को शुभ और बलवान कर लिया जाए तो आपका जीवन सुखी समृद्ध एवं खुशहाल हो जाए और साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रेपू, ऋण हैं, सबका शमन हो जाए। केवल एक ग्रह की चर्चा करें, एकमात्र। आपने देखा होगा बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, अकेला एक सदस्य कमाता है और बाकी 10 लोग बैठकर खाते हैं। यानी अकेले एक सदस्य में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो 10 लोगों को बैठाकर खिलाने की क्षमता रखता है। तो ठीक उसी प्रकार कुंडली होती है। कुंडली क्या है? कुंडली हमारे जीवन का ही तो एक आईना है, एक दर्पण है, एक प्रतिरूप है, एक रेखा चित्र है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है, एक पद्धति है। जीवन जीने की कला ही तो सिखाती है कुंडली। ज्योतिष और है क्या? ज्योतिष हमें अंधेरे से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाने का काम करता है। तो जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, आप देखेंगे तो कुंडली उन्हीं घटनाओं का एक आईना है, एक दर्पण है। बस इसको मैथमेटिकली और साइंटिफिकली समझने की आवश्यकता है। यह अपने आप में बहुत ही गूढ़ और सार गर्भित विज्ञान है। अब कुंडली में तो कुल 12 भाव होते हैं, 12 खाने, 12 घर होते हैं और उन 12 घरों में 9 ग्रह विराजमान होते हैं, अलग अलग घरों में विराजमान होते हैं और उन्हीं के आधार पर कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। अब आप जरा सोचिए कि क्या आप एक साथ सभी 9 ग्रहों को सही कर पाएंगे? पता चला आप 9 को सही करने के चक्कर में पड़े और एक भी सही नहीं कर पाए, तो उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर है ना कि किसी एक को सही कर लिया जाए, जो कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह हो, प्रबल राजयोग कारक ग्रह हो, उसी को सही कर लिया जाए। किसी ने कहा कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। यानी सभी को साधने के चक्कर में पड़ेंगे तो सब हाथ से निकल जाएगा और एक को साधेंगे तो एक सध जाएगा। तो फिर साधना किसको है? साधना उसको है जो अपने लग्न का प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह है। अलग अलग लग्नों में राजयोग कारक ग्रह होते हैं और उनमें एक ग्रह होता है जो प्रबलतम राजयोग कारक होता है, सबसे प्रबल राजयोग कारक होता है। तो यदि उस प्रबल राजयोग कारक ग्रह को उपाय कर लिया जाए, उसको सही कर लिया जाए, तो ये मान करके चलिए कि आपका जीवन सुखी एवं संपन्न हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे परिवार का एक सदस्य 10 लोगों को बैठाकर खिलाने की क्षमता रखता है, वैसे किसी भी लग्न में, कुंडली में एक प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह ऐसा होता है जो अकेले पूरी कुंडली पर अपनी पकड़ रखता है और पूरी कुंडली को अपने अनुसार चलाने की क्षमता रखता है। बस आवश्यकता है हमें उस ग्रह को पहचानने की और उसके अनुसार चलने की। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। कुल 12 लग्न है, 12 लग्नों के प्रबल राजयोग कारक ग्रह के संदर्भ में हम आपको बता दे रहे हैं। यदि आप मेष लग्न के
तो आपके लिए सूर्य प्रबल राजयोग कारक ग्रह है। आप मेष लग्न के हैं तो सूर्य को यदि आप मेष लग्न के हैं तो आप सूर्य को बलवान कर लीजिए। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होते हैं और पंचमेश होकर के आपके लिए प्रबल राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। अब ये सूर्य छठे, 8वें, 12वें में ना हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, छठे, 8वें, 12वें को छोड़ करके किसी अन्य भाव में हो, तो आप इनके रत्न माणिक को धारण करके सूर्य को बलवान कर लीजिए। बस देखना है केंद्र का जो 7वां घर है उसमें जाकर के सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तो फिर आप माणिक धारण करने से बचिए। फिर सूर्य का उपाय करिए, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। मेष लग्न के व्यक्ति सूर्य ग्रह को बलवान करें, सूर्य ग्रह को बलवान कर ले, केवल और केवल सूर्य को बलवान कर ले किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। आप देखिए उनके जीवन में जबरदस्त चमत्कार होगा और उनके जीवन में चल रही आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं, रोग, रिप, ऋण इत्यादि हैं, सबका शमन होगा और जीवन सुखी, समृद्ध, खुशहाल हो जाएगा, सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगा। बस आपको सूर्य का सही से उपाय करना है और जब तक आप सूर्य का सही से उपाय नहीं करेंगे, उपाय तो बताने को बहुत सारे लोग बता देते हैं लेकिन वो सटीक नहीं होता। जब तक आपको साइंटिफिक और मैथमेटिक तरीके से सूर्य का उपाय नहीं करवाया जाएगा, मेष लग्न के अगर आप हैं तो मान के चलिए आपको सफलता नहीं मिलेगी, बहुत परेशान रहेंगे। आइए बात करते वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनको अपने शनि को सही कर लेना चाहिए। वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव प्रबल राजयोग कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि वृषभ लग्न में शनि भाग्य भाव और कर्म भाव दोनों के स्वामी बनते हैं। केंद्र और त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, शनि को बलवान कर लीजिए। वृषभ लग्न के जातक सबका चक्कर छोड़ें, केवल और केवल शनि को बलवान करें, फिर देखें उनके जीवन में किस तरह से चमत्कार होता है। किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए और शनि को बलवान करिए। यदि आप वृषभ लग्न के हैं तो शनि को बलवान करना पड़ेगा। शनि का उपाय करिए। आपको नीलम पहनना है कि नहीं पहनना है, शनि अच्छे भाव में है, नीलम पहनिए, फिर चमत्कार देखिए। और यदि बुरे भाव में अवस्थित हैं, नीच के हैं, तो फिर शनि के उपाय करिए। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श ले लीजिए, शनि का उपाय करिए। वृषभ लग्न के हैं और सबका चक्कर छोड़िए, केवल शनि को आप सही कर लीजिए। आपके जीवन में चमत्कार ना हो तो फिर आप हमसे कहिए। आइए बात करते हैं मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में बुध प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होते हैं। मिथुन लग्न में बुध प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह होते हैं। क्योंकि मिथुन लग्न में बुध लग्न के भी स्वामी बनते हैं और सुख भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। तो मिथुन लग्न के जातक बुध को बलवान करें, बुध को शुभ करें। शुभ भाव में बैठे हैं बुध तो पन्ना धारण कर लें, आंख मूंद कर। आपके लिए पन्ना बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। बुध को बलवान करिए। आप अपने आसपास पड़ोस एक अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करिए और बुध को बलवान करिए। अच्छे भाव में है तो पन्ना पहनकर बलवान करिए और बुरे भाव में है तो उनका उपाय करके बुध को सही करिए।
आपके लिए बुध प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह है। बुध को सही करना है। अब आइए बात करते हैं कर्क लग्न। यदि आप कर्क लग्न के तो फिर आपके लिए प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं मंगल, क्योंकि यहां पर मंगल पंचम भाव और कर्म भाव, दशम भाव, दोनों भाव के स्वामी हो रहे हैं। केंद्र के भी स्वामी हो रहे हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हो रहे हैं। तो मंगल आपके लिए प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह है। आप मंगल को शुभ करिए, मंगल को बलवान करिए। यदि आप कर्क लग्न के हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, मंगल को बलवान करके देखिए। शुभ भाव में स्थित हैं, गोगा पहनिए, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए। अशुभ भाव में हैं, मंगल का उपाय करिए। अब फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार होता है। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो मंगल आपके प्रबलतम, मंगल में अकेले वो क्षमता है जो आपके संपूर्ण जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। और यदि आप सिंह लग्न के हैं तो भी सिंह लग्न के जातकों के लिए मंगल ही प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह हैं। यदि आप सिंह लग्न के हैं तो मंगल को बलवान करिए, क्योंकि यहां पर मंगल भाग्य भाव और सुख भाव दोनों भावों के स्वामी बन रहे हैं। सिंह लग्न के जातकों के लिए मंगल नवम भाव और चौथे भाव, दोनों भाव के स्वामी बन रहे हैं। नवम भाव मतलब भाग्य भाव, चौथा भाव मतलब सुख भाव। भाग्य भाव और सुख भाव के स्वामी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, केंद्र त्रिकोण राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग का। तो यहां पर आप अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के मंगल की स्थिति को देखते हुए अगर शुभ स्थिति में है, मोगा जरूर धारण करें। और मंगल यदि बुरे भाव में स्थित है फिर मंगल का उपाय करें। फिर देखें चमत्कार कि कैसे आपका जीवन चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ता है। आइए बात करते हैं कन्या लग्न की। यदि आप कन्या लग्न के हैं तो कन्या लग्न के जातकों के लिए प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं शुक्र। शुक्र भाग्य भाव और धन भाव, दोनों भाव के स्वामी। यदि आप कन्या लग्न के जातक हैं तो आप अपने शुक्र को बलवान करिए। शुक्र यदि शुभ भाव में स्थित हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार हीरा या ओपेल को धारण करें। शुक्र यदि शुभ भाव में विराजमान हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हीरा या ओपेल को धारण करें। यदि अशुभ भाव में विराजमान हैं तो फिर शुक्र का उपाय करें, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें और शुक्र को बलवान करें कन्या लग्न वाले। फिर उनके जीवन में चमत्कार होगा। चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता। कन्या लग्न के जातकों के लिए अकेले शुक्र ही वह ग्रह हैं जो इनके जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। आइए बात करते हैं तुला लग्न। यदि आप तुला लग्न के हैं तो फिर आपके लिए सबसे प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं शनि, क्योंकि तुला लग्न में शनि पंचम भाव और चौथे भाव, दोनों भाव के स्वामी होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण, लक्ष्मी नारायण राजयोग प्रबल। किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए। शनि यदि आप तुला लग्न के हैं तो आपके लिए सबसे प्रबलतम राजयोग कारक शनि हैं, क्योंकि तुला लग्न में शनि पंचम भाव और चौथे भाव यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं। आपके लिए शनि बड़े ही चमत्कारी ग्रह हैं। आप शनि को बलवान करके तो देखिए,
जीवन न चमक जाए तो फिर कहिएगा किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करिए। शनि की स्थिति को देखिए, शनि शुभ स्थिति में है, नीलम पहन लीजिए। अशुभ स्थिति में शनि का उपाय करिए, फिर देखिए जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न। यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं, बस चंद्रमा को बलवान करिए, चंद्रमा को शुभ करिए, चंद्रमा को बलवान करिए, चंद्रमा का उपाय करिए। चंद्रमा सही स्थानों में, अगर शुभ स्थानों में विराजमान हैं तो आप समुद्री मोती धारण कर लीजिए किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। वैसे एक बात आपको यहां पे शंका समाधान करना चाहूंगा कि चंद्रमा जब लग्न में बैठेंगे तो वृश्चिक राशि में नीच के होंगे, लेकिन वृश्चिक लग्न में चंद्रमा को नीच राशि में जाने का दोष नहीं लगता, तो वहां पर भी आप समुद्री मोती जरूर धारण करें, चमत्कार होगा। और यदि चंद्रमा अशुभ भाव में हैं तो फिर चंद्रमा का उपाय करें, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए, चंद्रमा को बलवान करें वृश्चिक लग्न वाले। और यदि आप धनु लग्न के हैं तो आपके लिए सबसे प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह बनते हैं सूर्यदेव। भाग्य भाव के स्वामी बन रहे हैं यहां पर सूर्यदेव। आप सूर्य को बलवान करिए, धनु लग्न के जातक सूर्य को बल प्रदान करिए। आपके लिए प्रबलतम सूर्य ही एकमात्र ऐसे वो ग्रह हैं जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। सूर्य को बलवान करिए, प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह हैं। किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए। सूर्य अगर शुभ भाव में अच्छी स्थिति में हो तो माणिक्य धारण करिए, चमत्कार होगा। और यदि बुरे भाव में है तो फिर सूर्य का उपाय करिए, लेकिन उपाय सार्थक होना चाहिए, इस बात का सदैव ध्यान रखना होगा आपको। आइए बात करते हैं मकर लग्न। यदि आप मकर लग्न के हैं तो मकर लग्न के जातकों के लिए सबसे शुभ एवं प्रबल राजयोग कारक ग्रह शुक्र होते हैं। क्योंकि यहां पर शुक्र पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी बन जाते हैं। ज्ञान भाव और कर्म भाव, केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण, लक्ष्मी नारायण राजयोग। आप शुक्र को बलवान करिए। यदि आप मकर लग्न के हैं, शुक्र अगर शुभ स्थिति में हैं, उनके रत्न हीरा या ओपेल को अपनी सामर्थ्य के अनुसार धारण करें। यदि अशुभ भाव में हैं तो फिर आप उनका उपाय करें। इसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें और शुक्र का उपाय करें। शुक्र ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देंगे। आइए बात करते हैं कुंभ लग्न की। यदि आप कुंभ लग्न के तो कुंभ लग्न के जातकों के लिए भी शुक्र ही प्रबल राजयोग कारक ग्रह बन रहे हैं। क्योंकि कुंभ लग्न में शुक्र चौथे भाव और नौवें भाव यानी सुख भाव और भाग्य भाव के स्वामी हो रहे हैं। सुखेश और भाग्येश दोनों शुक्र हैं। तो आप कुंभ लग्न के हैं तो केवल शुक्र को बलवान करके तो देखिए, शुक्र का उपाय करिए। आप शुक्र अच्छे भाव में हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के अपनी सामर्थ्य अनुसार हीरा ओपेल धारण करें। यदि बुरे भावों में हैं तो फिर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के शुक्र का उपाय कर लीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में जबरदस्त चमत्कार होता हुआ दिखाई देगा। क्या जरूरत है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। पकड़ लीजिए महारथी को और महारथी को और बल दे दीजिए
वो अकेले ही आपके जीवन को समर्थ हैं सुखी संपन्न बनाने में। तो कुंभ लग्न के हैं तो शुक्र को बलवान करिए। और यदि आप मीन लग्न के हैं तो मीन लग्न के जातकों के लिए सबसे शुभ एवं प्रबल राजयोग कारक ग्रह स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यदि आप मीन लग्न के हैं तो देवगुरु बृहस्पति को बलवान करिए। यदि देवगुरु बृहस्पति शुभ भाव में हैं तो आप इनके रत्न पुखराज को अवश्य धारण कर लें किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। और यदि देवगुरु बृहस्पति अशुभ भाव में हैं तो भी किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के आप बृहस्पति का उपाय कर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार। आप मीन लग्न के हैं तो आपको अपने बृहस्पति को सही कर लेना चाहिए। बृहस्पति को सही करते ही, शुभ और बलवान करते हुए चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में चल रही आने वाली जो भी समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं हैं, रोग रिप ऋण है, सबका शमन होगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली आएगी। सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। देवगुरु बृहस्पति को बलवान करिए, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए। साइंटिफिक और मैथमेटिकल ढंग से ग्रहों को सही करने का प्रयास करिए, उनकी एनर्जीज को कन्वर्ट करने का प्रयास करिए, पॉजिटिव में ग्रोथ करवाइए, नेगेटिव को पॉजिटिव बनवाइए। क्योंकि एनर्जी न उत्पन्न की जा सकती न नष्ट, इसका स्थानांतरण और रूपांतरण किया जा सकता है। और किस तरह से होगा वो ज्योतिष विज्ञान में लिखा गया है। इसीलिए तो मैं बार बार नतमस्तक होता हूं। अब सभी 9 ग्रहों को सही करने के चक्कर में पूरी जिंदगी उलझ जाती है। कोई भी 9 ग्रह सही नहीं कर पाता है। यहाँ पर भगवान ने भी जब अवतार लिया नर के रूप में तो उनकी भी कुंडली में 9 के 9 ग्रह सही नहीं थे। रावण इतना प्रकांड विद्वान था, अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय उसके तो बस में थे सारे के सारे 9 ग्रह, वो नहीं सही रख पाया। शनि ने अपनी चाल चल ही दी। तो जब इतने बड़े बड़े दिग्गज सभी ग्रहों को सही नहीं कर पाए तो हमारी और आपकी क्या विसात। ऐसे में आइए, सबसे पहले हमने आपसे कहा कि अपनी कुंडली के प्रबलतम राजयोग कारक ग्रहों को सही कर लीजिए, जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। जैसे परिवार में एक सदस्य, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं एक ही सदस्य कमाने वाला होता है, बाकी 10 के 10 लोग बैठ के खाने वाले होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक लग्न की कुंडली में एकमात्र ऐसा ग्रह जरूर मिलता है, प्रबलतम राजयोग कारक ग्रह, जो अकेले पूरी कुंडली का दारो मदार अपने कंधे पर उठाने की सलाहियत रखता है, सामर्थ्य रखता है। और उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। आशा करते हैं यह वीडियो आपके बड़े काम का होगा और आपके जीवन को बदलने में सक्षम होगा। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के अपने प्रबलतम राजयोग कारक ग्रहों को, जिनके बारे में अभी हमने डिटेल में बताया, उनको सही करवा लीजिए। आप देखेंगे चमत्कार होगा, आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। आप सभी लोग मेरे पेज को फॉलो करिए, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना है। फिर इसी तरह से कोई और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय लेकर के आपके बीच